अस्सलाम वालेकुम। पीआई की पेरिस के लिए फ़्लाइट थी और उसमें एक शख्स ने सिगरेट पीने की कोशिश की। तो वहाँ जो फ़्लाइट का अमला था उसने मना किया, वो मना नहीं हुआ। फिर बात हाथापाई तक पहुँची और उसने जो खतून फ़ज़ाई मेज़बान थी उसका बाजू में रोड़ा, उस पर मुक्का भी एक लगाया कमर पे। और बाद में वो पायलट आए उसमें और उन्होंने आके रफा दफा मामला कराया। ज़ाहिर है बाकी तो उसका जो मामला है वो पेरिस पुलिस के हवाले, ज़ाहिर है आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? आपने कभी देखा है कि यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी किसी एयरपोर्ट पर जहाँ या सिगरेट नोशी की जो यहाँ पाबंदी हो, ममनू हो, वहाँ कभी इन्होंने सिगरेट पिया हो? सवाल पैदा नहीं होता। एयरपोर्ट पर सवाल पैदा नहीं होता, या जहाज़ पे किसी और एयरलाइन पे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ कानून की अमलदारी है, वहाँ अमीर गरीब कमज़ोर ताकतवर सब के लिए कानून यकसा है, लिहाजा वो वहाँ ऐसी हरकत नहीं करते। मगर जैसे वही पाकिस्तानी जो बाहर होते हैं, अगर मैं भी वो पाकिस्तानी हूँ, मुझे पता है कि हम कैसे कानून की पाबंदी करते हैं बाहर, लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं तो हमारे वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एयरपोर्ट पर जैसे ही जहाज़ से उतरते हैं एयरपोर्ट के दूध में आते हैं तो वो वहाँ सिगरेट लगाना शुरू करते हैं। जो भी सिगरेट स्मोकिंग करता है उसमें जहाँ उनका कसूर है वहाँ एयरपोर्ट पर काम करने वाले अमले का भी कसूर है, वो भी भरपूर ताउन करता है। वो साहब जी आओ साढ़े नाल तो उत्ते पैसे होते उस रुपया 100 उसने फड़ाओ, तो उसको चंद थोड़े बहुत पैसे दें तो वो आपको किसी ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ आप छुप छुपा के सिगरेट पी सकते हैं। वो सीसीटीवी होते हैं, लेकिन उनको ऐसा बंदोबस्त ऐसा कोई जुगाड़ लगाया होता है। और इसी तरह जो जिनकी ड्यूटी वॉशरूम में होती है, जो वॉशरूम सफाई सुई कार्य होते हैं, वहाँ वो खुद ऑफर करते हैं सिगरेट वगैरह पीने के लिए। तो हमारे जो भाई बाहर ऐसा नहीं करते, कानून की मुकम्मल पासदारी करते हैं, वहाँ ममनू जगह पर सिगरेट नोश नहीं करते। वही हमारे पाकिस्तानी भाई जब पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि फ़ज़ाई दूध में ही जैसे वो दाखिल होते हैं तो उनके अंदर का वो शैतान गालबन शायद दोबारा जाग पड़ता है, उनके अंदर का जो वहशीपन है वो दोबारा जाग पड़ता है। तो वो वही काम शायद कानून को तोड़ना बायसे फ़ख्र समझते हैं। क्यों? देखें, बाहर उनके हुक्मरानों से लेकर आम आवाम तक कानून की अमलदारी के लिए काम करते हैं और कानून की पासदारी करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका कोई प्राइम मिनिस्टर या उनका कोई आला अहदेदार या कोई ब्यूरोक्रेट कोई कानून गैर कानूनी हरकत करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ज़ाहिर है फिर नीचे अवाम भी कानून की पासदारी करते हैं। मगर पाकिस्तान में क्या है? देखें, जब एक बंदा सोचता है कि यार मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो क्या होगा, एक सिगरेट छोटा सा पीने से क्या प्रॉब्लम होगी, जबकि इस मुल्क में कौमी सतह पर इतनी डकैतियाँ हुई हैं, तो सिगरेट पीना तो बहरहाल उसके मुकाबले में बड़ा एक छोटा सा जुर्म है ना। हमारे हुक्मरान बैरून मुल्क की जायदादें बनाते हैं, उसके मुकाबले में सिगरेट पीना एक छोटा सा जुर्म है। हमारे हुक्मरान पूरे दारूं का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके मुकाबले में सिगरेट पीना तो एक छोटी सी हरकत है। इसी तरह आप वामी जो राय है उस पर डाका डालते हैं, उसके मुकाबले में सिगरेट पीना तो कुछ भी नहीं है। आप हर गैर कानूनी काम करने में फ़ख्र महसूस करते हैं और अवाम को एक कीड़े मकोड़े से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, इंसानियत की तजलील करते हैं, फस्तायत रखते हैं, तो उसके मुकाबले में सिगरेट पीना तो कोई मायने नहीं रखता। तो जब एक इंसान वही पाकिस्तानी जो बाहर सब कुछ ये कानून पर अमलदारी करता है, कानून पर अमल पैरा होता है, क्योंकि उनके बड़े वहाँ कानून पर सख्ती से अमल दरामद करते हैं या करवाते भी हैं। और यहाँ जब वो देखता है कि एक बंदा जो जहाँ जिसका जितना ज़ोर चलता है वो उतना ज़ोर लगाकर कानून को तोड़ता है, मरोड़ता है और उसको वायलेट करने में फ़ख्र महसूस करता है, तो क्यों ना मैं भी करूँ। तो ज़ाहिर है उस बेचारे के पास यही एक थी सिगरेट पीने वाली। मैं उसकी सिगरेट पीने की इस कोशिश को कोई या काम को फेल को कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मगर जहाँ इतने बड़े बड़े डाके डाले जा रहे हों कौमी सतह पर, तो वहाँ ज़ाहिर आम आदमी समझता है कि सिगरेट पीना तो कोई एक मायने नहीं रखता। अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको रोकना है तो सख्ती से ज़्यादा आपको ऊपर से लेकर स्टार्ट ऊपर से हो
तो वो कानून पर अमलदारी हो। जब देखें, जब इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, सदर और जो बड़े एग्जेक्टिव पोस्टें हैं और इंतज़ामिया जो है वो सारी कानून के दायरे में रह के काम करेगी, गैर कानूनी हरकत नहीं करेगी, तो यकीनी तौर पर उसके असरात आम आदमी पर भी मुरतब होंगे और वो भी गैर कानूनी काम करने से बाज रहेगा। उसकी जरूरत नहीं होगी गैर कानूनी काम करने की। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने इतने बड़े बड़े डाके पढ़ते देखे तो यकीनी तौर पर उसको उसकी हौसला अफजाई होती है, उसको एक शय मिलती है कि आखिर यार इस मुल्क में तो कुछ भी नहीं होता, तो एक सिगरेट पीने से क्या होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बैरूनी दुनिया में फिर दिलो ख्वार करवाती हैं। अगर इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात आने वाले वक्तों में रोकने हैं तो हमें अपने जो बड़े बड़े डाके हैं, वामियत पे डाके, इंसाफ पे डाके, मुल्की वसाइल को लूटना, ये बंद करके कानून के मुताबिक चलने की कोशिश करनी होगी। फिर जाके ये छोटे मोटे काम खुद ही खत्म हो जाएंगे। कोई करेगा ही नहीं। जैसे मैंने अर्ज किया है ना कि बाहर कोई करता ही नहीं। उनको पता है कि यार एयरपोर्ट पे या किसी फ्लाइट पे या किसी ममनूआ एरिया पे अगर सिगरेट नहीं पीना तो वो कोशिश भी नहीं करता। जबकि यहाँ वहीं काम करने वाले लोग खुदा फरकारी होते हैं तो वो ज़ाहिर बंदा इस तरह की फिर हरकत करता है, फिर उसके नतीजा जो है वो ज़ाहिर सामने और ये बेइज्जती का बायस बनता है मान हुकूम। लेकिन हमारा पाकिस्तानियों का मन हुकूम जो इज्तिमाई रवैया है वो भी कोई इतना हौसला अफजा नहीं है। ज़ाहिर जब पूरी कौम ही कानून शिकन, 95% लोग इस मुल्क के कानून तोड़ने को और उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना उनके लिए शायद ये एक ना कोई अनहोनी सी चीज़ है। वो जिसका जितना जोर चलता है, लगता है, वो लगाता है और खिलाता भी है। तो यही वजह है कि हमें ऐसे मामलात में बैरूनी दुनिया में जाकर फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आप बड़े बड़े डाके छोड़कर इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़ेंगे तो ये कंट्रोल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उनके सामने फिर वही आ जाएगा कि जब आप कौमी सतह पर इतनी बड़ी लूटमार करेंगे तो सिगरेट पीना उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की आदत डालते हुए जिए और दूसरों को भी जीने दें। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफिज़।